तो दोस्तों, जैसा कि आपसे बोला था कि हम आपको बताने वाले हैं डे एंड ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि इसके बारे में जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो आपके डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन कैसे आता है। इसके बाद आपको बताएंगे एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है भैया, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो पहला क्वेश्चन भैया किस पर, डी ब्लॉक पर। तो पहला ही क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होता है कि संक्रमण तत्व जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कि संकीर्ण तत्व क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं। भैया जो संकीर्ण तत्व होते हैं ना, ये होते क्या हैं और ये क्यों संकीर्ण संकीर्ण तत्व भी क्यों कहलाते हैं, और भैया ये कौन से नहीं होते, मतलब कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, और कौन से नहीं होते तो क्यों नहीं होते, कौन से नहीं होते, क्यों नहीं होते। जो भैया ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही वायरल। जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कौन से होते हैं और कौन से होते हैं पर क्यों होते हैं, और कौन से नहीं होते वो क्यों नहीं होते हैं। बस यही कारण है भैया। पहला क्वेश्चन भैया बहुत ही वायरल क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन भैया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, जैसे आपको कोई एलिमेंट दे दिया जा सकता है, जैसे आपके पास एफ दिया जा सकता है, क्या भैया एफ दिया जा सकता है, जेड दिया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया कुछ इस तरह से होगा, जैसे संकीर्ण तत्व के गुण क्या होते हैं। भाई ये जो आपके संकीर्ण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी, जैसे गलनांक क्वथनांक, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होती हैं, तो उस पर आपके क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन भैया जो तीसरा है, बता दिए। चौथा क्वेश्चन है, ये संकीर्ण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। अब भैया जो आपके संकीर्ण तत्व होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जब किसी कंपाउंड को बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, तो भैया वो कैसा होता है, रंगीन होता है, कलरफुल होता है। कैसा होता है, कलरफुल। तो ऐसा क्यों होता है, ये कलरफुल क्यों बनाते हैं, तो यही आपको क्या कारण भी बताना हो सकता है। ठीक है, फिर कौन सा क्वेश्चन था कि आपका संकीर्ण तत्व जो होते हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भैया कुछ इस तरह से होगा कि एक संकीर्ण तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्थाएं क्यों दिखाते हैं। तो भैया आपने देखा होगा जो आपका आयरन होता है Fe, भैया Fe, हाँ भैया ये Fe2+ भी दर्शाता है। जो Fe होता है ना आयरन, ये Fe2+ भी दर्शाता है, और भैया Fe3+ भी दर्शाता है। तो भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है भैया जो संकीर्ण तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था क्यों दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब चेंज, जो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था, ऐसा क्यों। वो भी आपका कमेंट सेक्शन में पूछा सकता है, मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें एग्जाम है। अगर आपको इनकी आंसर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है भैया, किसमें, कमेंट सेक्शन में, कि संकीर्ण तत्व क्या होते हैं, कौन से होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते। ठीक है भैया बिल्कुल। और भैया ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है। तो भैया आपको क्या बता रहे थे कि संकीर्ण तत्वों की परिवर्ती अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था क्यों होती है। ठीक है भैया, क्यों होते, क्यों दिखाते हैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन सुनो भैया, अगला क्वेश्चन कि संकीर्ण तत्वों के यौगिक अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं भैया, मतलब समझे, बताते हैं। जो आपके संकीर्ण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं या तो अनुचुंबकीय होंगे, मतलब जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर प्रतिचुंबकीय, जो चुंबक से दूर जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाते हैं। तो ऐसा क्यों। ठीक है भैया, क्यों होते हैं भैया, ये ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है भैया बिल्कुल। अगला भैया जिंक कैडमियम Hg मरकरी, जो जिंक होता है, कैडमियम होता है, और Hg मतलब मरकरी, ये भैया क्या होता है कि संकीर्ण तत्व क्यों नहीं माने जाते। तो भैया इनको क्यों नहीं माना जाता संकीर्ण तत्व, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, जो संकीर्ण तत्व होते हैं, इनको भैया जिंक को, अपन जो जिंक को कैडमियम Hg, इनको क्यों नहीं माना जाता, बाकी को माना जाता है, इनको क्यों नहीं माना जाता डी ब्लॉक में। तो बताना भैया कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन भैया लास्ट क्वेश्चन, Mn2+ की यौगिक, जो Mn2+ होते हैं ना, इनके यौगिक Fe2+ की यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होते हैं। तो भैया जो Mn2+ है ना, Mn2+, ये देखिए, इसके यौगिक, इसके यौगिक से अधिक स्थायी क्यों होते हैं। और ये ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इनके आंसर आपको तैयार रखने पड़ेंगे पहले से ही। ठीक है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, और नहीं पता तो हम बता देंगे। बस कमेंट सेक्शन में एक बार बोल देना भैया कि इनके आंसर भी करा दो, तो भैया आपको आंसर भी एकदम डिटेल में लिखा देंगे बिल्कुल। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल आराम से लिखाएंगे, डोंट वरी। ठीक है भैया, तो भाई ये तो आपके डी ब्लॉक पर डिपेंडेंट थे क्वेश्चन, मतलब जो आपका डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, इसके जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इन पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आपको सभी के सभी बता दिए। और इसका सबसे वायरल जो क्वेश्चन होता है, सबसे वायरल क्वेश्चन भैया पहला ही, स्टार माना जी, इस पर स्टार भैया, स्टार, इस पर क्या बनाना भैया, स्टार बनाना है। ठीक है भैया, ये जो पहला क्वेश्चन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन जो भैया होता है, अगला क्वेश्चन, हाँ भैया, जो अगला क्वेश्चन होता है ये वाला, इस पर स्टार लगा दीजिए।
क्या लगाना है, ये स्टार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं भैया बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस पर कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है भैया, याद रखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर सकते हो जब आपको डी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट आते हैं और कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, रटे नहीं जाते। कैसे, जो कॉन्सेप्ट होते हैं भैया वो समझे जाते हैं, रटे नहीं जाते हैं। याद रखिएगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपका डी ब्लॉक है इसके कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ना को वहाँ पर आपको रटना पड़ेगा। याद रखिए, आपका रटने के लिए विद्या अलग होती है, मतलब जिस चीज़ को आप याद करते हो वो आप भूल जाते हो, लेकिन जो आप समझते हो उसको आप जल्दी नहीं भूलते हो। जल्दी क्या मतलब, भूलते ही नहीं हो, जनरली आप उसको भूलते ही नहीं हो जो समझ में आता है। याद रखिए, अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने समझ लिया भैया, उनकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया, संगठन तत्व को समझ लिया, तो भैया आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और याद रखिए, जो डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये भैया कितने मार्क्स का पता है, 7 मार्क्स का आता है। इसका जो एग्जाम में जो वेटेज है ना, पता कितने का है, 7 मार्क्स का है भैया, 7 मार्क्स का। हाँ भैया, ये 7 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में, याद रखिए। ठीक है भैया, तो ये तो आपके डी ब्लॉक पर डिपेंड क्वेश्चन थे। अब बताते हैं आपको एफ ब्लॉक पर, मतलब एफ ब्लॉक पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो बताना भैया ये कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा बन रहा है, और बताइए, और वीडियो अच्छा बन रहा है तो भैया एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगली स्लाइड के लिए तैयार हो जाइए।